फ्रेंड्स, मैं निवेदिता आप सबका बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज मेरे सामने एक शंख रखा है और ये शंख आप सब जानते होंगे कि हर शुभ कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाहे वो मंदिर में हम पूजा विधान कर रहे हो या किसी शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हो, इनका उद्घोष अपने आप में बेहद शानदार होता है और विजय पताका के रूप में हमारे लिए हमारे सुमार्ग को सुनिश्चित करने वाला होता है। इनकी ध्वनि से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब ये पौराणिक और आध्यात्मिक अपना महत्व विशेष तौर पर रखते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान इनका आगमन हुआ। इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू माइथोलॉजी में शंख से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रसंग या कथा के माध्यम से किसी चीज के साथ जुड़ते हैं तो वो हमें शुभता प्रदान करने वाली हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर छोड़ती हैं। और शंख जहाँ पर होता है वहाँ पर स्वास्थ्य समृद्धि हर प्रकार से निर्मित होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में शंख है और आप इसे नियमित बजाते हैं तो उस वातावरण की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर होना निश्चित है, क्योंकि अब आप एक्टिवेट हो गए हैं। अब आपके सातों चक्रास अपना प्रॉपर कार्य कर रहे हैं। किस तरह से, चलिए बात करते हैं। शंख की इतनी महत्वता क्यों है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम शंख बजाने का प्रयास करते हैं उस वक्त ये हमारे पूरी बॉडी को चैनलाइज कर देते हैं। प्राणिक हीलिंग के अंदर जब किसी पेशेंट की हीलिंग की जाती है, उस वातावरण में यदि शंख ध्वनि हो तो उनका ऑरा पॉजिटिव वे में कार्य करता है, नेगेटिविटी आसपास भी नहीं रहती है। अगर पेशेंट स्वयं इस शंखनाद को करता है तो वो अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर इनका शंखनाद किया जाना जरूरी होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें शंखनाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे करूंगी। पहले समझ लेते हैं कि सातों चक्रास को एक्टिवेट करने में इनकी क्या भूमिका है। जब हम शंख बजाना चाहते हैं उससे पूर्व हम गहरी सांस नासिका के माध्यम यानी कि नोज के माध्यम से इनहेल करते हैं और गहरी सांस इनहेल करते हैं, लंबी सांस इनहेल करते हैं, क्योंकि वो श्वास नाभि तक जाकर पूरी तरह स्टोर होती है और हम अपने बेसिक चक्र और सेक्स चक्र यानी कि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पर बंद लगाते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी का लोअर पार्ट है उसको हम पूरी तरह से संकुचित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में जो श्वास है, जो नाभि पर श्वास है, वो स्थिर रहे। और उसके पश्चात हम धीरे धीरे अपनी श्वास को ऊपर लाते हैं नाभि चक्र से, और नाभि चक्र से ऊपर लाते हुए सोलर प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि से 2 उंगल ऊपर होता है, वहां धीरे से लाकर उसके पश्चात हार्ट चक्र तक लाते हैं। उसके पश्चात थ्रोट चक्र जो हमारे गले में होता है वहां तक लाते हैं, और धीरे धीरे बिल्कुल छोटा सा मुंह खोलकर हम उस श्वास को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से वो ध्वनि क्रिएट होती है। और जब वो ध्वनि, वो श्वास हम बाहर प्रवाहित करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। ये सातों चक्र सीक्वेंस में काम करते हैं और जितनी भी नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्ट होती हैं वो अपना प्रॉपर काम करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि इन फिंगर्स के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, जब हम शंख को इस तरह से होल्ड करते हैं तो वो हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और अपना प्रॉपर चैनलाइज होकर काम करती हैं। इस तरह से पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और नर्वस सिस्टम तक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव कार्य करती हुई अपना शुभ प्रभाव डालती हैं।
जब आपके सातों चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर निर्मित नहीं हो सकती है। शंख का जो जल है वो अपने आप में बहुत महत्वता रखता है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर होता है इस शेल के अंदर। ये अपने आप में एक कवर है, एक शेल का कवर हो जाता है जो बहुत ज्यादा कैल्शियम फास्फोरस से युक्त होता है। इसीलिए जब हम इसके अंदर जल या कोई भी वैल्यूएबल लाइक मिल्क डालकर हम सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी देने वाला हो जाता है। इसीलिए इनकी महत्वता बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जब आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, आपका ऑरा ठीक होता है, आपके वातावरण में पॉजिटिविटी होती है, तो फिर आपका चैनलाइज होना तय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हर तरह का महत्व इनका निर्मित रहता। प्राणिक हीलिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति लगातार इसके माध्यम से हीलिंग करते हैं या हील करवाते हैं अपने आप को इस ऑरा के अंदर, तो उनको पॉजिटिविटी मिलना तय हो जाता है, शुभता मिलना तय हो जाता है, क्योंकि अब उनके 7 चक्रास एक्टिवेट हो गए, वो सुप्रीम के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर 90 डेज आप इनका लगातार संध्या काल में उद्घोष करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो या किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो, वो दूर होने तय हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इनकी भूमिका। साक्षात नारायण का अवतार है और जब ये अपना प्रभाव डालते हैं तो पॉजिटिविटी मिलना तय हो जाता है, क्योंकि नर में नारायण निवास करता है और जब नर इसका इस्तेमाल करता है या लक्ष्मी जी का उद्घोष किया जाता है तो ये अपने आप में सकारात्मकता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। हर चीज बहुत खूबसूरत है, नेचर अपने आप में बेहद शानदार है। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हम हर चीज के अंदर शुभता देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आपको ये सुंदर जानकारी पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और सुंदर जानकारी आपके साथ साझा करती रहूं। प्राणिक हीलिंग के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एज अ हीलर मैं आपके ऑरा के साथ काम करती हूँ और आपको सकारात्मकता प्रदान करने के लिए अपनी पॉजिटिव भूमिका के साथ आपके साथ जुड़ना पसंद करूंगी। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।